नौजवानी में जिंदगी के फैसले अक्सर दिल और दिमाग की जंग बन जाते हैं। हर तरफ मशूरे, दबाव और तवक्कुआत का बोझ होता है, लेकिन कुछ फैसले इंसान की खुदी और मुस्तकबल दोनों को बदल देते हैं। ये कहानी है पेशावर के एक नौजवान वासिफ की, जो दिल की आवाज सुनता है और दुनिया को हैरान कर देता है। पेशावर के एक पुराने और मसरूफ हैं मोहल्ले की तंग गलियों में एक पुरानी लेकिन बावकार हवेली थी, जिसमें वासिफ अपने माँ बाप और छोटी बहन नायला के साथ रहता था। अगरच्चा ये मोहल्ला वक्त की दौड़ में पीछे रह गया था, मगर उसके लोग खुलूस, मोहब्बत और रवायात के अमीन थे। वासिफ एक खुश मिजाज, समझदार और नेक दिल लड़का था। मोहल्ले के बच्चे उससे बेहद प्यार करते, बुजुर्ग दुआएं देते और उसातिज़ा उसकी जहानत पर फख्र करते। उसने हमेशा से अपने वालिदीन की इज्जत की, पढ़ाई में मेहनत की और कभी शिकायत का मौका न दिया। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद अब वो जिंदगी के इस मोड़ पर खड़ा था, जहां हर रास्ता एक नई दुनिया की तरफ जाता था। वालिद चाहते थे कि वो सरकारी मुलाजमत अख्तियार करे। रिश्तेदारों की राय थी कि वालिद का कपड़े का कारोबार संभाले। माँ का ख्वाब था कि जल्द उसकी शादी हो जाए, ताकि वो अपनी बहनों की तरह घर बसा सके। मगर वासिफ के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसे बचपन से कैमरा पकड़ने का शौक था। जब बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते, वो अपने अबू के पुराने कैमरे से चीजों को देखने की कोशिश करता। वक्त के साथ ये शौक एक जज्बे में बदल गया। वो घंटों रोशनी और साए के साथ तजर्बे करता, चेहरों के तासरात को कैद करता और खामोश तस्वीरों में कहानियां सुनाता। मगर फोटोग्राफी को जिंदगी का मकसद बनाना आसान नहीं था, खास तौर पर एक ऐसे घर में जहां जिम्मेदारियां ख्वाबों पर हावी थीं। एक शाम जब मोहल्ले की बजली गई हुई थी और सब छतों पर बैठे थे, वालिद ने वासिफ से सख्त लहजे में कहा, वासिफ, तुम्हारी उम्र अब खेलने की नहीं, काम करने की है। हमने तुम पर पैसे लगाए हैं ताकि तुम कुछ बन सको, फोटो लेना कोई काम नहीं। ये बात वासिफ के दिल पर चोट की तरह लगी, मगर वो खामोश रहा। इस रात उसने पहली बार दिल खोलकर रब से बात की, सजदे में गिरकर रविया, और कहा, या अल्लाह, मुझे वही रास्ता दिखा जो मेरे दिल को भी सुकून दे और तेरी रिजा भी शामिल हो। मैं नहीं चाहता कि वालिदीन मुझसे नाराज हों, पर मैं खुद से भी नाराज नहीं रह सकता। अगले दिन उसकी मुलाकात यूनिवर्सिटी के उस्ताद प्रोफेसर नदीम से हुई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वासिफ, तुम्हारी आंखों में सवाल है। याद रखो, कामयाब वही होता है जो दिल, दिमाग और जमीर तीनों को साथ लेकर चले। ये जुमला उसके लिए मुशाले राह बन गया। उसने फैसला किया कि वो फोटोग्राफी को सिर्फ शौक नहीं, बल्कि एक मिशन बनाएगा। उसने यूट्यूब चैनल बनाया, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स शुरू किए। शुरुआत में उसे एक शादी की तकरीब की वीडियो बनाने का मौका मिला, फिर एक प्राइमरी स्कूल के फंक्शन की शूटिंग, फिर एक मकामी NGO के लिए विजुअल स्टोरी टेलिंग। हर काम में वो अपनी रूह डाल देता। हालात आसान नहीं थे, रिश्तेदार ताने देते, माँ फिक्रमंद होती, दोस्त मजाक उड़ाते और खुद उसका दिल भी कभी कभी हार मानने को आता। लेकिन एक दिन वो लम्हा आया जब उसकी बनाई गई डॉक्यूमेंट्री एक छत के नीचे मंजर आम पर आई। इसमें उसने पेशावर के फुटपाथ पर सोने वाले बेघर बच्चों की जिंदगी दिखाई। ये डॉक्यूमेंट्री सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। चंद ही दिनों में लाखों लोग देख चुके थे। फिर उसे कौमी वीडियो मुकाबले में शामिल किया गया और वो पहला इनाम जीत गया। इसके बाद अखबारात, टीवी चैनल्स, इंटरव्यूज, सब ने उस नौजवान की तारीफ की जो फोटो के पीछे छुपी सच्चाई दिखा गया। मोहल्ले में जश्न का समा था। वालिद की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार फख्र के। माँ की दुआएं रंग लाई थी और वासिफ, उसने कैमरा नीचे रखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसकी मेहनत, दुआ और नियत ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अब वो न सिर्फ खुद खुश था, बल्कि औरों की जिंदगी में भी रोशनी बन चुका था। जिंदगी में कई रास्ते होते हैं, मगर वही कामयाब होता है जो अपने मकसद को पहचाने, अल्लाह पर भरोसा रखे और हर कदम पर सब्र और मेहनत का दामन न छोड़े। नौजवानी के फैसले मुश्किल जरूर होते हैं, मगर अगर दिल की सच्चाई के साथ हों तो वही फैसले तारीख बन जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको वासिफ की कहानी का कौन सा लम्हा
سب سے زیادہ متاثر کن لگا۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے ایک اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک خود پر یقین رکھیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں اور ہر چیلنج کو حوصلے سے قبول کریں۔